क्योंकि आज विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए हैं। जो कर्नल नैन कह रहे हैं उन सवालों पर हम पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन आज ये जाति को लेकर, सेना को जाति के आधार पर बांटने की नौबत आ गई सुरेंद्र राजपूत। तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है मानक भाई, चूंकि ये सेना के ऊपर की बहस है तो इसमें बहुत ज्यादा तुच्छ पॉलिटिक्स को अगर हम किनारे रखें तो बेहतर हो। कर्नल दिनेश नैन ने जितनी बातें कही, चाहे वो हमारे लिए कही, चाहे वो भाजपा के लिए कही, चाहे राजनीतिक जमात के लिए कही, मैं एक एक बात से अक्षरशः सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे वो 73 से पे कमीशन की बात हो और चाहे वो इस समय भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाने की बात हो। दिनेश नैन ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे ताकि सेना के ऊपर सवाल नहीं उठे। अब आ जाइए आप जाति की बात को, और कर्नल कुलकर्णी ने जो कहा था कि साहब उस डोगरा रेजिमेंट में सिर्फ डोगरे नहीं होते, राजपूत रेजिमेंट में सिर्फ राजपूत राजस्थान के नहीं होते, यूपी के भी होते। मैं आपसे बताऊं, धर्म को आप अगर अंतिम संस्कार या धार्मिक क्रियाकलाप के लिए लेते हो तो धर्म लिया जाता है, जाति नहीं ली जाती, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताता हूं कि मद्रास रेजिमेंट में या राजपूताना में या सिख हलाई में सिर्फ एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग नहीं होते, उस क्षेत्र के लोग होते हैं। पंजाब में सिख ज्यादा होंगे लेकिन जट सिख भी होंगे, राजपूत भी होंगे, मेरे तमाम रिश्तेदार हैं वहां पर। हरियाणा से जो क्या नाम जाट लाई है वो आती है, उसमें हमारे तमाम लोग हैं जो राजपूत हैं वहां पर। तो सच बात यह है कि क्षेत्र वाइज रेजिमेंटेशन था। आज की डेट में आप धर्म पूछिए, कोई बात नहीं, जाति का प्रमाण पत्र मांगिए। आप कह रहे हो कि साहब अंग्रेजों के जमाने से अग्निवीर चला आ रहा था क्या? नहीं चला आ रहा था ना। नई चीज आपने करी है, अग्निवीर आपने करी और 4 साल का आप उनको खाली कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो। सेना को आप ठेके की बात कर रहे हो और 4 में से 3 आदमियों को निकालने की बात कर रहे हो, तो बात तो उठेगी। और जब बात उठेगी तो उस बात का जवाब देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार आज भाजपा की है तो भाजपा से जवाब। तो सरकार ने तो जवाब दे दिया सुरेंद्र राजपूत, और सेना ने भी जवाब दे दिया। सेना ने कहा हमेशा से पूछते रहे, हमने तो कोई बदलाव इस प्रक्रिया में किया नहीं है। यह आरोप लगाना कि सेना, क्योंकि देखिए सेना में किसको रखना है किसको नहीं रखना है यह सरकार का फैसला होता है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। सेना में कौन जवान आएगा यह सेना के अधिकारी तय करते हैं। ऐसे में आपका यह आरोप लगाना कि 75% जवान अग्निवीर जो 4 साल बाद बाहर किए जाएंगे वो जाति के आधार पर किए जाएंगे, इस आरोप का आपके पास आधार क्या है? मैं बताता। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम बात पूछ रहे हैं भाजपा के नेताओं से और आप बीच में ले आ रहे हो हमारी महान परंपरा की सेना को। हम सेना से कोई सवाल नहीं पूछ रहे। सेना ने बिल्कुल भी अग्निवीर नहीं लाई, अग्निवीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। जो हमारी आशंकाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सेना से हमारे ऊपर एक भी आशंका नहीं है, एक भी प्रश्न सेना के ऊपर नहीं। 4 में से जब 3 जवानों को आप निकालोगे, आप बताओ अंग्रेजों के टाइम से क्या अग्निवीर आया हुआ था? 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो अब इस वक्त जब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जाति पूछनी बंद कर दो। तो सीधे सीधे आरोप लगाइए ना सुरेंद्र राजपूत, सीधे सीधे आरोप लगाइए। आपको क्या डर है, क्या आशंका है, आपको क्या होगा बताइए? सरकार क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी? देखो, ये भाजपा की जो पार्टी है ना, ये वोट की राजनीति के लिए आदमी को आदमी से लड़ा दे रही है, आदमी को अपनी औरत से लड़ा दे रही है, सेना के अंदर विभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। इन्हें तो वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमारी आशंकाओं का जवाब इनको देना होगा। अग्निवीर योजना वापस लेनी होगी। ये 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी नहीं चलेगी। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि 4 साल के लिए मेरे बच्चों को जो आप इस समय कॉन्ट्रैक्ट का वो बना दे रहे हो, उसके हम मुखालिफ हैं।